AP24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। दिल्ली में 16 अक्टूबर से खुलने जा रहे सिनेमा हॉलों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। यहां पर शुक्रवार से 3 शो चलाए जाएंगे। कोविड-19 की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का आदेश है, जिसमें लोगों की थर्मल स्कैनिंग, हाथों को सैनिटाइज करना आदि होगा तथा मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी अनिवार्य है। जिनके आरोग्य सेतु ऐप का सिग्नल ग्रीन होगा, उन्हीं को सिनेमा घरों में प्रवेश मिलेगा। 10 साल से कम उम्र वाले बच्चे तथा 65 साल के अधिक बुजुर्ग लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही वहां आने वाले लोगों का नाम तथा मोबाइल नंबर भी दर्ज किया जाएगा। रेलवे मुंबई वासियों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। ये ट्रेन बांद्रा से लखनऊ के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 17 तारीख को बांद्रा और 18 को लखनऊ से चलेंगी। रेलवे उत्तर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि बांद्रा लखनऊ स्पेशल ट्रेन 19021 का संचालन 17 अक्टूबर को किया जाएगा। बांद्रा टर्मिनल से ये ट्रेन 12:55 पर रवाना की जाएगी। ये ट्रेन बोरीवली, बोईसर, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, गोधरा, रतलाम, कोटा, सवई, मधोपुर, भरतपुर, अछनेरा, मथुरा, हाथरा सिटी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर से होते हुए दूसरे दिन शाम को 7:15 पर लखनऊ पहुंचेगी और वापसी में लखनऊ बांद्रा स्पेशल ट्रेन 19022 रात को 11:35 पर चलकर दूसरे दिन रात 8 बजे बांद्रा टर्मिनल पहुंचेगी। ये स्पेशल ट्रेन बांद्रा टर्मिनल से हर शनिवार को, लखनऊ से हर रविवार को अगले आदेश तक चलाई जाएगी। ये ट्रेन में सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर और जनरल के आरक्षित कोच भी होंगे। अलीगढ़ में दिल्ली गेट थाना अंतर्गत खटिकान मोहल्ले में एक खिलौने फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हो गया, जिसमें 2 सगे भाइयों समेत 4 लोगों की मौत हो गई तथा 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर फटने से ये हादसा हुआ। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये कारखाना सुरेंद्र भीरवाले के भतीजे मनोज और संजय चलाते हैं। SP सिटी अभिषेक के मुताबिक मरने वालों में मनोज 38 वर्ष, विक्की 32 वर्ष, अभिषेक 26 वर्ष तथा पंकज शामिल हैं। हादसे के बाद पूरे मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ है और राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। आगरा इटावा हाईवे पर एक ही बाइक पर सवार 4 दोस्तों की एक मैक्स पिकअप वाहन से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर ही बाइक सवार सौरभ गोस्वामी 19 वर्ष, कुलदीप 20 वर्ष तथा गोलू 24 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ मिथुन 18 वर्ष की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे सैफई के PGI रेफर कर दिया गया। ये हादसा बाहा के चौसिंगी रेलवे ब्रिज के पास रात तकरीबन 8 बजे का है। बाइक सवार युवकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। इंस्पेक्टर बिहा BR दीक्षित ने बताया कि उक्त वाहन की तलाश की जा रही है। कोरोना के बढ़ते हुए संकट के बीच एक बुरी खबर सामने आ रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मंगलवार को बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें फिर से कोरोना संक्रमण होने का खतरा बना रहेगा। ऐसे 3 मामले मिले हैं, जिनमें से 2 केस मुंबई और एक अहमदाबाद से सामने आया है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव के अनुसार दोबारा संक्रमित होने की समय सीमा 100 दिन तक तय की गई है। एक बार संक्रमित होने वाले इंसान के शरीर में आमतौर पर 4 महीने तक एंटीबॉडी मौजूद रहती है, लेकिन उसके बाद भी दोबारा संक्रमण का संकट बना रहेगा। भार्गव ने बताया कि दोबारा संक्रमण का मामला हांगकांग में पहली बार सामने आया था। ये किसी समस्या की तरह है। उन्होंने WHO के द्वारा प्राप्त डेटा का जिक्र करते हुए कहा कि उस डेटा के अनुसार दुनिया भर में दोबारा संक्रमण के 2 दर्जन मामले सामने आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि WHO ने अभी तक 90 दिन, 100 दिन या 110 दिन तक दोबारा संक्रमित होने वाले खतरे को नहीं बताया है, लेकिन अब सरकार ने इसकी समय सीमा 100 दिन तक तय कर दी है, जिसके अनुसार 100 दिन तक किसी भी संक्रमित व्यक्ति को दोबारा संक्रमण होने का खतरा बना रहेगा। तेलंगाना के कई हिस्सों में 2 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पानी भर जाने के कारण सड़कें और निचले इलाके तालाब में तब्दील हो गए हैं। हैदराबाद के लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि मैं बंदलागुड़ा में मोहम्मदिया हिल्स का निरीक्षण कर रहा हूं, जहां दीवार के ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हुए हैं।
भारी बारिश के कारण तेलंगाना में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और यातायात पूरी तरह से ठप पड़ा है। कृषि कानून के विरोध में पंजाब में जारी प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार ने किसानों से वार्ता करने के लिए न्योता भेजा था, जिसे किसानों ने स्वीकार कर लिया है। 29 किसान यूनियनों द्वारा गठित कमेटी के 7 सदस्य दिल्ली जाकर वहां के सचिव संजय अग्रवाल के साथ बैठक करेंगे। चंडीगढ़ में किसान भवन में मंगलवार को ये फैसला लिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्रीय सचिव से बैठक के लिए मुद्दों को हम लोगों ने तैयार कर लिया है। बैठक में इन मुद्दों को रखा जाएगा और साथ ही हम अपनी मांगों को भी मंत्री के समक्ष रखेंगे। भारतीय किसान यूनियन प्रधान ने रेल रोको आंदोलन पर कहा कि रेल रोको आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों पर कोई फैसला नहीं हो जाता। 15 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन पर कोई फैसला किया जाएगा। 370 और पीएसए के तहत नजरबंद महबूबा मुफ्ती की करीब 14 महीने बाद रिहाई हुई। महबूबा मुफ्ती ने नजरबंदी से रिहाई के बाद ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर कहा, मैं 1 साल से भी ज्यादा अरसे बाद रिहा हुई हूँ। 5 अगस्त के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पर वार करता रहा। यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की भी रही होगी। कोई भी शख्स उस दिन की बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। सभी को इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया गया, उसे वापस लेना होगा। उसके साथ साथ कश्मीर मसला जिसके लिए हजारों लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की, उसको हल करने की जद्दोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूँ ये राह कतई आसान नहीं होगी, लेकिन हम सबका हौसला और अज़्म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मोबिन होगा। आज मुझे रिहा किया गया है तो मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के मुल्क के तमाम लोग जो मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। LAC पर भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में चीन अपनी चालबाज हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन राजनीतिक तौर पर शांति बनाए रखने पर जोर दे रहा है, पर सीमा पर दिन पर दिन अपने सैन्य बल को बढ़ाता जा रहा है और दूसरी तरफ भारत को लड़ाई के लिए उकसाने वाले बयान दे रहा है। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों में 7वें दिन 12 घंटे तक हुई बैठक में सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति हुई। हालांकि चीन ने यहां भी अपने नापाक इरादों को दर्शाते हुए फिर से एक विवादित बयान जारी किया है और कहा कि वो केंद्र प्रशासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता। भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडरों में हुई इस वार्ता में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने और सीमा पर से अपने सैन्य बल को हटाने पर सहमति हुई है। हाथरस केस में लखनऊ बेंच ADJ कानून व्यवस्था और हाथरस के जिला अधिकारी द्वारा दिए गए बयानों से संतुष्ट नहीं है। जस्टिस पंकज मित्तल तथा जस्टिस राजन राय ने कहा कि इस मामले की जांच को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाए तथा इस मामले में ऐसा कोई भी व्यक्ति सबूतों या अन्य मुद्दों को लेकर बयान नहीं देगा जो सीधे जांच से नहीं जुड़ा है। इससे अफवाह और अनुमान पैदा होते हैं जो दोनों पक्षों की कानून ना समझने वाली भीड़ में भावनाओं को उभार सकते हैं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता का देर रात अंतिम संस्कार करना मानवाधिकार का हनन है। इस मामले में गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज़ लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।